Good morning students. Welcome to Past International Senior Secondary School, Class 12 हिंदी मीडियम। चलिए आज अपन बात करेंगे बेटा जहां से अधूरी छोड़ी थी लास्ट पार्ट में 19 पार्ट में 19 वाले पार्ट में अपन लोग बात कर रहे थे बेटा रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों। यही बात चल रही थी अपने, तो आपने कहा अभिक्रिया के दर को, है ना, वही चर्चा कर रहे थे अपन। तो मैं आज वही चालू करता हूं, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। और इसमें मैंने आप लोगों को दो चीजें बता दी थी कि सर अभिकारक की प्रकृति बात कर ली थी अपन ने और विलायक की प्रकृति। यहाँ दो चर्चा मेरी हो चुकी कि सर अभिकारक की प्रकृति किस पर निर्भर करेगी, कैसे निर्भर करेगी, और अपन कहेंगे कि सर जो अपन लोग बात कर रहे थे दूसरा विलायक की प्रकृति। तो देखिएगा अपन यहाँ से देखेंगे, पहली बात करते हैं कि सर अभिकारक की प्रकृति, यानी अभिकारक जो बोल रहे हो आप वो कैसा है वो देखिए था आपने। इसमें थोड़ी सी और डिटेल से आज चर्चा करवा रहा हूं मैं आप लोगों को कि सर अभिकारक की नेचर यानी उसकी जो अपन कहेंगे फेज कौन था। फेज में तो समझ दो कि अवस्था में किस अवस्था में है, क्या अभिकारक आपका गैस अवस्था में है, क्या अभिकारक आपका लिक्विड अवस्था में है, या अभिकारक आपका सॉलिड स्टेट में। ये पढ़ो। अब कहां से क्या फर्क पड़ेगा किसी भी अवस्था में, नहीं फर्क पड़ता। देखिए गैस की बात करें तो गैस के अणु आपको भी पता है दूर दूर होते हैं, तो मतलब इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है बेटा, आकर्षण बल, बहुत कमजोर होगा तो मतलब जल्दी टूटने के चांसेस, तो उनके मध्य का कोलोजन क्या होगा, बढ़ेगा। कि फ्रीली मूवमेंट होता है उनका, फ्रीली मूवमेंट होगा तो इनके बीच का कोलोजन बढ़ेगा। कोलोजन का मतलब आपस में टक्कर बढ़ेगी, और टक्कर बढ़ेगी तो क्या होगा बेटा, अभिक्रिया फास्ट होगी कि स्लो होगी, बोलिए फास्ट होगी, है ना। अभिक्रिया बहुत तीव्र गति से होगी, और जो अभिक्रिया तीव्र गति से होती है उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है ना। तो हम यूं कह सकते हैं कि गैस की रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा, जबकि लिक्विड स्टेट की भाई दूरी कम हुई तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया, तोड़ने में जगह चाहिए। तो सबसे ज्यादा गैस, उसके बाद लिक्विड और इसके बाद सॉलिड। कई बार पूछ लिया जाता है कि सर अगर अवस्था के आधार पर बात करें तो सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किसकी, गैसेस स्टेट की, उसके बाद लिक्विड और उसके बाद बैठ के दिमाग। दूसरा यही पे एक फैक्टर लगता है, देखिएगा दूसरा फैक्टर कि आपका जो मिश्रण है, अभिकारक मिश्रण, वो कौन से, होमोजेनियस है, समांगी है या विषमांगी। यहां मैं दूसरा में लिखता हूं, समांगी और विषमांगी। अब क्या सब दो इसमें क्या फर्क, बिल्कुल फर्क है। आप जो दोनों अभिकारक ले रहे, अगर एक ही अवस्था में, मान लीजिए गैस अवस्था में, बिल्कुल टक्कर बड़ी तीव्र गति से होगी, तो समांगी की रेट ऑफ रिएक्शन सदैव विषमांगी की तुलना में क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। ये पॉइंट भी डिनोटेट कर देना, समझ में आ रही बात। अब बात करते देखिए तीसरी बात कि सर क्रियाशीलता, या अपन कहेंगे स्थायित्व, इसी को एक और नाम दे देते हैं स्थायित्व। देखिए स्थायित्व की बात होती है तो जो जितना ज्यादा स्थायी होगा उसकी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी डिक्रीज होगी ना, क्योंकि वो स्टेबल है, वो पागल थोड़ी है तो किसी और के साथ रिएक्शन करना चाहेगा। जैसे उत्कृष्ट गैस है 18वां बल, वो स्टेबल होता है मतलब किसी के साथ रिएक्शन नहीं करना चाहेगा। जब रिएक्शन ही नहीं करना चाहेगा तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन की तो बात होती नहीं है। तो अपन क्या कहेंगे कि ये क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट ऑफ रिएक्शन के, यानी एक चीज के बढ़ने पे दूसरी चीज घटेगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो ये अभिकारकों की डिपेंड करती है, अभिकारक की अवस्था कौन सी है, अभिकारक होमोजेनियस है, हेटेरोजेनियस, समांगी है, विषमांगी है, अभिकारक की क्रियाशीलता है, स्थायित्व क्या है, ये सारे भी डिपेंड करना। ठीक है सर, ये आपका एक फैक्टर जो अपन लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, उसी को आगे डिटेल से किया अपन लोगों ने। देखिए नेक्स्ट की बात करते हैं दूसरा फैक्टर में बात करते हैं कि विलायक प्रकृति होगी कि सर ध्रुवीय है तो ध्रुवीय में, अध्रुवीय है तो अध्रुवीय में उसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। अब देखो विलायक की प्रकृति ये अपन कर चुके हैं, है ना, विलायक की प्रकृति। अब एक बात
सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है सांद्रता, जो हम कर चुके हैं सांद्रता की बात कर चुके हैं। सारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये सब सांद्रता पर निर्भर करती है। और मैंने आप लोगों को उस समय भी विस्तृत रूप से बताया था कि आप किसी अभिकारक की सांद्रता जैसे जैसे इंक्रीज करते जाओगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि अभिक्रिया करने वाले कणों की संख्या आप बढ़ा रहे हो। सांद्रता का सीधा सा मतलब है अभिक्रिया करने वाले कणों की संख्या में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर अभिक्रिया करने वाले कण अगर बढ़ेंगे बेटा तो क्या होगा, उनमें आपस में टक्कर बढ़ेगी ना, तो रिएक्शन क्या होगी, उतनी ही फास्ट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, सांद्रता कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शन। यानी आप एक को बढ़ाओगे कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज विल बी इंक्रीज, हमेशा क्या होगी आपकी बढ़ती जाएगी। और ये हमने पूरा देख लिया, ये अपन ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सब में देखा, तो वहां पे कोई दिक्कत वाली बात आपके आएगी नहीं। ठीक है ना। चलो अगली बात करते हैं बेटा चौथा, और ना अपन बात करेंगे चौथा फैक्टर। चौथा फैक्टर कौन सा, देखो फर्स्ट कौन सा हो गया, ये अपना हो गया अभिकारक की प्रकृति पूरी डिटेल के साथ। फिर अपन विलायक की प्रकृति देख ली कि अगर विलायक, अगर आप कह रहे हो कि अगर ध्रुवीय अगर विलय है तो ध्रुवीय विलायक में घुलेगा, अध्रुवीय विलय है तो अध्रुवीय विलायक। चलिए अगली बात करते हैं अभिकारक का पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं सरफेस एरिया। अब हम देखेंगे यहां से एक बहुत अच्छी बात निकल के आएगी कि सर सरफेस एरिया का रेट ऑफ रिएक्शन में क्या लेना देना है। बात यहां से बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि सर सरफेस एरिया का रेट ऑफ रिएक्शन से कोई लेना देना ही नहीं है। कैसे नहीं है, देखो चर्चा करते हैं। हम क्या करेंगे, देखिएगा कि सरफेस एरिया का हमने ये देखो आपके पास ये चौक है बेटा, ये ठीक है ना, आपने इसको पानी में घोला, ठीक है, बिल्कुल यहां से ऐसे एज इट इज घोल दिया। अब देखिएगा पानी और इस चौक के मध्य अभिक्रिया होगी, ये तो आप भी जानते, ठीक है ना। अब होगी कैसे, जब पानी का जो कण है या पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो इस चौक के संपर्क में आएंगे। कब, कहां से आएंगे, एक तो इस सतह से आएंगे, एक नीचे वाली सतह से आएंगे और एक इस साइड वाली सतह से आएंगे। यही है ना, ये सतह आपस में मिलेगी। इसका मतलब ये इसका सरफेस एरिया है जो वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब मेरी बात सुनिए, मैं इस चौक के दो टुकड़े करता हूं, समझ में आ रही बात। अब आप चौक के दो टुकड़े कर रहे हो, मतलब आपने अब दोनों को पानी में डिसॉल्व किया, सॉरी दोनों को पानी में डिसॉल्व किया। अब देखिएगा सरफेस एरिया पहले ये और ये था, अब आपने इस सरफेस एरिया को और क्या कर लिया, इंक्रीज कर दिया। यानी एक सरफेस एरिया मतलब जो पानी मॉलिक्यूल के साथ में टच में आ रहा था वो बढ़ गया ना, बढ़ गया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, पानी ज्यादा सतह से अटैक करेगा तो क्या होगा, रिएक्शन उतनी ही क्या होती जाएगी बेटा, फास्ट होती जाएगी, नहीं होती जाएगी। इसका तात्पर्य क्या है कि आप किसी अभिकारक के सरफेस एरिया को यानी पृष्ठ क्षेत्रफल को बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, उतनी ही बढ़ जाएगी। मेरे कहने का सेंस समझिए, आप किसी अभिकारक के सरफेस एरिया को जितना बढ़ाओगे रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज्यादा क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये पॉइंट जैसे एक उदाहरण और बता देते हैं, आप चूल्हा जलाते हो तब एक तो बड़ी लकड़ी को इंट्रोड्यूस करते हो, यानी एक बड़ी लकड़ी जो है वो आपने जला दी। आप देखोगे बड़ी लकड़ी को जलने में समय लगता है, जबकि आप एक लकड़ी का बुरादा जलाओ बहुत जल्दी से आग पकड़ लेगा, है ना। क्यों, क्योंकि आप लकड़ी वो भी है, लकड़ी ये भी है, पर जो बुरादा है लकड़ी का उसका सरफेस एरिया क्या है, बहुत ज्यादा है। तो आग क्या होगी, रिएक्शन केमिकल रिएक्शन बहुत जल्दी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना लग जाएगा, जबकि बड़ी लकड़ी का क्या होता है, सरफेस एरिया कम होता है। तो हम यहां से एक पॉइंट कह सकते हैं कि सर सरफेस एरिया बढ़ाने पर क्या होगा बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये पॉइंट याद रखिएगा, सरफेस एरिया बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर क्या होता जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है ना सर। तो देखो
4 फैक्टर यहाँ पर मैंने आपके नोट डाउन किए। बचे हैं कितने? 2 फैक्टर। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले 2 ही मिले। कौन सा? पांचवा अगर हम बात करेंगे तो वो है उत्प्रेरक, और छठी बात करेंगे वो है तापमान। बहुत इंपॉर्टेंट, और ये दोनों ही क्या होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है बेटा आप लोगों के, तापमान और उत्प्रेरक। यही अपने को थोड़े और इस लेसन में आगे लेके जाएंगे, यानी आगे संक्रमण अवस्था, फिर अपन बात करेंगे टक्कर सिद्धांत, फिर आरएनएस इक्वेशन। ये सारे जो बचे हुए कुछ पॉइंट्स हैं उनकी तरफ ले जाने में सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का है। समझ में आ रही बात आप लोगों को? तो अगले वीडियो में मैं आपको इनको थोड़ा डिटेल के साथ समझाऊंगा अभिक्रिया की दर को कैसे अपन, और फिर आगे अपन चर्चा करेंगे कि इनसे रिलेटेड आगे अपन कैसे बात कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले ले, स्क्रीनशॉट लेकर इसी फॉर्मेट में आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। ठीक है, अगले वीडियो में अपन इन फैक्टर्स के साथ पढ़ेंगे कि अभिक्रिया की दर कैसे प्रभावित होती है। थैंक यू सो मच।